एक बैंक का कर्मचारी होता है, उसके पास एक लड़की आती है। लड़की आती है, उसके बाद उससे बातचीत होती है। बातचीत के दौरान कुछ वक्त ही बीतता है, तो जो लड़की है, एक दिन वो रोड पे खड़े होकर इंतजार करती है। फिर वो उस व्यक्ति को, यानी कि जो बैंक का कर्मचारी होता है, वो कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि एक ऑफिसर रैंक का व्यक्ति होता है। उसको वो एक कमरे पर लेकर के चली जाती है। जो व्यक्ति अब तक उस लड़की को ये समझ रहा था कि वो जो लड़की है बेहद शरीफ है, बेहद सज्जन है, लेकिन जब रूम पे पहुंचती है, उसके बाद जो अपना वो रूप दिखाती है, उसको देख करके वो व्यक्ति एक बार को खुद सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो ये क्या कर रहा है। इस दुनिया में भरोसा सबसे बड़ी चीज है, लेकिन कुछ लोग भरोसे को भी तोड़ देते हैं। हम जिस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, कहीं ना कहीं वही हमारे पीठ पीछे वार कर देता है। लेकिन इस कहानी में कुछ और ही होता है। शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यहाँ पर जो कहानी निकल करके सामने आती है, वह कई दिल को झकझोर देने वाली होती है कि इसके ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसा काश मेरे साथ भी होता। तो आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूं, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बरेली, और इसी बरेली का एक थाना लगता है बारादरी थाना। और इसी बारादरी थाने के अंतर्गत एक गांव लगता है, एक इलाका लगता है इज्जत नगर। इसी इज्जत नगर में एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम रतन होता है। रतन एक बैंक में कार्यरत होते हैं, जो कि एक फील्ड ऑफिसर के तौर पे होते हैं। उनकी जो जॉब थी वो लोन अप्रूव करने की थी, और भी उनके जी में बहुत सारे काम हुआ करते हैं। वो एक दिन बैंक में बैठे रहते हैं और वो अलग अलग लोगों के लोन को रिलीज किया करते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट थे सारा कुछ चेक किया करते थे, और जो भी उनके काम हुआ करते थे वो किया करते थे। अब ऐसे ही अचानक एक केबिन में उनके लड़की नॉक करती है, दरवाजा खटखटाती है और मे आई इन कम इन के लिए बोलती है, यानी अंदर आने के लिए बोलती है। तो जो रतन जी होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, आप अंदर आइए। जो लड़की है, जिस लड़की का नाम प्रीति होता है, प्रीति कमरे के अंदर आती है और वो बैठने के लिए कहते हैं। और जैसे ही लड़की बैठती है तो फिर बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। कहती है लड़की कि साहब, मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे पढ़ाई के लिए कुछ लोन की ज़रूरत है, और मेरी एक छोटी बहन है, मुझे उसकी शादी भी करनी है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे शादी की है, और इसीलिए मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। तो मैं अलग अलग कर्मचारियों के पास चक्कर लगा करके आई हूँ, लेकिन सभी लोगों ने कोई कोई भी मदद करने से इन हाँ नहीं भरी है, बल्कि इनकार ही कर दिया है। अब बस एक ही आप ही के पास उम्मीद है। जो यहाँ के कर्मचारी हैं, यानी जो गेट पे काम कर रहे हैं, वो कहते हैं, वो उन्होंने कहा है कि आप जा करके रतन सर से मिल लीजिए, शायद हो सकता है कि वो आपका काम कर दे, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे दिल के इंसान है। अब जैसे ही रतन इस बात को सुनता है, उसको बड़ा ही खुशी होती है कि कोई ना कोई व्यक्ति तो ऐसा है जो उसके बारे में अच्छा सोचता है। और हालांकि जो रतन था वो बेहद अच्छा इंसान भी होते हैं। अब ऐसे ही इन दोनों के बीच में बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, और फिर जो लड़की है, यानी जो प्रीति, वो कहती है कि आपको जो जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए आप हमें बता दीजिए। अब अलग अलग दिन, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट लगा था, वो सारे डॉक्यूमेंट लेकर के प्रीति आया करती थी। लेकिन कभी किसी वजह से, कभी फोटो या फिर कभी बैंक का स्टेटमेंट गलत हुआ करता था, कभी आधार कार्ड में नंबर गलत हुआ करते थे। अब ऐसे ही अलग अलग चीजों में मिस्टेक होती है, तो बार बार उसको बैंक आना पड़ता था। अब इस कदर उसको बैंक आना पड़ता था, या 8 या 10 बार उसको आने पड़े बैंक। अब ऐसे आते आते जो रतन होते हैं, जो फील्ड ऑफिसर होते हैं, उनकी उस लड़की से अच्छी खासी जान पहचान हो जाती है, बातचीत होती हुआ करती है। अब एक दिन जो लड़की है जब आती है बैंक में, तो वो कहती है कि बातचीत होती है, फिर कहती है सर एक काम करिए कि आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए, मैं आपसे बात करके जो भी सारे डॉक्यूमेंट रहेंगे मैं आपको बता दूंगी और व्हाट्सअप आपको कर दूंगी। आप अपने यहाँ से प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, और जो भी कम रहेगा डॉक्यूमेंट आप मुझे एक बार बता दीजिएगा, मैं वो डॉक्यूमेंट लेकर के आपके यहाँ आ जाऊंगी। इस पर जो रतन होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है। ये बैंक अधिकारी जो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है। उन्होंने अपना नंबर शेयर किया, क्योंकि एक प्राइवेट बैंक था, तो प्राइवेट बैंक में ये सारी चीजें चलती भी है, सरकारी में भी चलती है। अब कहीं ना कहीं जो व्यक्ति थे वो पहले तो सरकारी बैंक में हुआ करते थे, लेकिन किसी कार्यवश उन्होंने उनका किसी काम के लिए उनको प्राइवेट बैंक में आना पड़ा था, और वहीं पर वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे।
शायद ये अमूमन ऐसा होता भी होगा, मुझे इसके बारे में पता नहीं है ज़्यादा। तो सरकारी बैंक का जो एम्प्लॉय है वो प्राइवेट बैंक में भी आ सकता है किसी काम के लिए, तो ऐसा हो भी सकता है। तो जो वहाँ पे आए हैं तो फिर इन दोनों के बीच में अब बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, नंबर एक्सचेंज होते हैं। अब एक दिन जो लड़की है प्रीति, रात के लगभग 11 बजे के करीब वो फोन कर देती है, और फोन करने के बाद 3 या 4 रिंग बजती है, उसके बाद वो लड़की फोन को कट कर देती है। जो बैंक के अधिकारी होते हैं वो जगे होते हैं, और फिर उन्होंने तुरंत कॉल बैक करा और पूछा कि अरे आपने कॉल किया था। इस पर जो प्रीति होती है वो कहती है कि हाँ मैंने फोन तो किया था, लेकिन फोन वो गलती से चला गया था आप पर। तो रतन होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं। इस पर लड़की बात आगे बढ़ाती है और कहती है कि और बताइए क्या हो रहा है, खाना पीना हो गया, या फिर और भी तमाम जो बातें होती हैं, ये बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब ऐसे ही बातचीत हो रही होती है, और अक्सर इन दोनों की बातचीत हो जाया करती थी, बैंक में भी आना जाना हुआ ही करता था। अब कहीं ना कहीं जो रतन है, अब लोन एक तरह से अप्रूवल के तौर पे आ चुका था। मतलब अब एक जो प्रोसेस होता है बैंक का, वो बैंक का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था। अब बस एक सिग्नेचर की बात थी, जो फाइनल जो बीएम करता है, यानी कि ब्रांच जो मैनेजर होता है वो सिग्नेचर करता है, वही सिग्नेचर होना था। उसके बाद फिर वो जो अमाउंट होता है वो अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना था। लगभग 4 लाख रुपए का अमाउंट होता है जो ट्रांसफर होने वाला होता है। लेकिन उससे एक दिन पहले ही जो रतन है वो आ रहे होते हैं बैंक, और ये बात उस प्रीति को नहीं पता होती है कि आज उसका अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होने वाला है। जो रतन है वो बैंक आ रहे होते हैं, लेकिन तब तक देखते हैं कि ये जो लड़की है प्रीति, वो एक सुनसान रास्ते पे खड़ी है, जहां पर वो खड़े होकर के बस का इंतजार कर रही है, ऑटो का इंतजार कर रही है। अब जो रतन है उस लड़की के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि अरे आप यहाँ पर। तो लड़की कहती है कि हाँ सर मैं यहीं पर इंतजार कर रही हूँ, मुझे अपनी एक सहेली के यहाँ जाना है और कोई है नहीं, ऑटो वाला है नहीं, मिल ही नहीं रहा है, तो मैं इसी का इंतजार कर रही हूँ, अगर आएगा तो फिर मैं चली जाऊंगी। तो इस पर रतन कहते हैं कि ये सुनसान इलाका है, यहाँ पर आप अकेले खड़ी रहेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, मैं ऑटो रुकवा देता हूँ, आप बैठ करके चले जाइएगा। तो जो लड़की है प्रीति वो कहती है कि ठीक है। उसके बाद वो लोग इंतजार करते हुए पर लगभग आधे घंटे का वक्त गुजर जाता है, कोई ऑटो वाला आता ही नहीं है। दरअसल वो ऐसा इलाका ही था कि वहाँ पर कोई ऑटो वाला आता ही नहीं था। एक बस आता आया करता था जो उसकी जो टाइमिंग थी। अब ये बात रतन को पता नहीं थी कि यहाँ पर कोई बस नहीं चलता है, क्योंकि वो रहता तो दूसरी जगह का है, बस वहाँ पर वो काम के सिलसिले में यानी कि अपनी जॉब के लिए वहीं पर रहा करता था। आधे घंटा का जो वक्त गुजरता है तो फिर जो लड़की है वहीं पर खड़ी रहती है, लेकिन वो फिर वो एक बात कहती है सर आप यहाँ पर कब तक खड़े रहेंगे, ये सुनसान इलाका है, लोग यहाँ पर देखेंगे तो कहेंगे आप एक अच्छे इंसान हैं, तो आपकी इज्जत पे भी लोग उंगली उठा देंगे कि एक बैंक का कर्मचारी एक लड़की के साथ रोड पे रंगरेलियां मना रहा था, मस्ती कर रहा था, लोग आते जाते आपको कुछ बोल भी देंगे। तो इस पर रतन होते वो कहते हैं कि चलिए ठीक है। तो वो कहती है कि ठीक है आप चले जाइए, लेकिन जो रतन है वो कहते हैं कि नहीं आप एक काम करिए कि आपको जाना ही है तो चलिए मैं ही छोड़ देता हूँ, वहीं से छोड़ करके मैं बैंक चला जाऊंगा, और आज आपका काम भी करना है, हो सकता है कि 2-3 दिन में आपका काम भी हो ही जाएगा। अब इस पर जो प्रीति होती है वो कहती है कि ठीक है। अब उसके बाद वो लड़की बैंक अब जहाँ पर जाना होता है वो वहाँ पर तो जाती है, जिसकी सहेली होती है जिसका नाम पूनम होता है। अब पूनम के घर पे जाती है और वहाँ पर जब दरवाजा खुलवाती है तो दरवाजा खुलते ही जो पूनम है अंदर से कहती है अरे प्रीति तुम आ गई। तो वो कहती है कि हाँ। तो फिर पूछती है कि आखिर ये कौन है। वो कहती है कि हमारे सर हैं, बैंक में रहते हैं, ये मेरा एक लोन का काम है वही करवा रहे हैं, तो मैं अकेले खड़ी थी रास्ते पे, तो इन्होंने मुझे देख लिया तो फिर ये आकर के सोच मुझे छोड़ दिए हैं। तो पूनम कहती है कि आइए सर आप चाय पी लीजिए। इस पर जो रतन होते हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे लेट हो रहा है, मुझे बैंक जाना है तो दिक्कत होगी, मुझे लेट हो जाएगा। तो वो कहती है कि अरे आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, आप हमारी सहेली की मदद कर रहे हैं, मदद किए हैं तो फिर आप एक चाय तो बनती ही है, आप बहुत ही अच्छे इंसान प्रतीत होते हैं। इस पर जो लड़की रतन होते हैं वो कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है। उसके बाद वो चाय पीने चले जाते हैं। कहते सोच पहले मन में तो सोच रहे हैं कि देखिए कितनी अच्छी लड़की है, कितनी संस्कारी लड़की है। प्रीति बात करने के दौरान आज तक ऐसा नहीं हुआ था, यानी कि लगभग हफ्ते से 2 हफ्ते का दिन निकल गया था, अगर कोई दूसरी लड़की रहती तो वहां पर कोई ना कोई गलत बात करती या फिर बैंक के कर्मचारी को फांसने की कोशिश करती अपना काम निकालने के लिए। लेकिन लड़की ने प्रीति ने कभी भी एक बार भी ये बात नहीं कही थी कि आप मेरा काम जल्दी से करवा दीजिए, ऐसा उसने कभी भी नहीं कहा था। अब इधर जो प्रीति है वहीं पर बैठी रहती है, वो दोनों बातचीत करते हैं। तो पूनम कहती है कि आप लोग बैठिए मैं चाय बना करके लाती हूँ। अब पूनम जाती है चाय बना करके लाती है। चाय पीने के दौरान ही
ये सभी लोग चाय पीते हैं, तीनों लोग बैठ करके। इतने में जो रतन होते हैं वो कहते हैं कि चाय पीने के बाद वो कहते हैं कि ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए, अब मैं जाऊंगा। इस पर जो प्रीति होती है कहती है, अरे सर आप बैठिए, तो आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति लग रहे हैं, इतने सज्जन हैं, इतने अच्छे हैं, इतनी जल्दी भी क्या है, आप चले जाइएगा। अब रतन वहीं पर बैठा रहता है, अब वो जाने की जिद कर रहा है, लेकिन वो लड़कियां उन्हें जाने नहीं दे रही हैं। अब फिर वो दोनों लड़कियां उस लड़के के पास पहुंच जाती हैं और उसके ऊपर, उसके बदन पर रगड़ने लगती हैं, खुद के शरीर को कपड़े खोलने लगती हैं और कहती हैं, सर इतने भी जल्दी क्या है, कम से कम कुछ वक्त तो बिता लीजिए। अब रतन की समझ में ये नहीं आ रहा था कि अब रतन करे भी तो क्या करे। रतन के दोनों हाथों में अब लड्डू नजर आ रहे थे, लेकिन होना तो कुछ और ही था। रतन को समझ में नहीं आया था कि अभी तक जो लड़कियां इतनी अच्छी बन रही थी, इतनी सती सावित्री बन रही थी, लेकिन ये तो अंदर से कुछ और ही है। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे भी तो क्या करे। इतने में जो लड़कियां हैं अपने कपड़े खोल देती हैं और फिर रतन के साथ जबरदस्ती करने लगती है। रतन के भी शरीर से कपड़े निकाल दिए जाते हैं। रतन भी अब सोचता है कि जो होगा जो देखा जाएगा, बैंक जाने में देरी होगी, अब जो होगा वो देखा ही जाएगा। लेकिन अब रतन न चाहते हुए भी वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। दो लड़कियां थी, उसके शर्ट को खोल देती हैं। अभी शर्ट ही खुला रहता है, शर्ट खोल करके जो लड़कियां वो दूर फेंक देती हैं, एक तरह से कह लीजिए कि वो किचन की तरफ फेंक देती हैं ताकि शर्ट उठाने में उसको टाइम लगे। लगभग ऐसा करते करते 5 मिनट का ही वक्त गुजरा होगा, तभी दरवाजे पे किसी के खटखटाने की आवाज आती है। इतने में जो लड़की है, एक जिसका नाम पूनम है, वो कहती है कि रुक जाओ, मैं देख करके आती हूँ आखिर है कौन। इधर जो प्रीति है अपने कपड़े खोल करके उसके साथ आपत्तिजनक स्थिति में होती है, अपने काम में ये लगी रहती है। लेकिन जैसे दरवाजा वो खोलती है, वो भी बिना कपड़ों की लड़की गई रहती है, दरवाजे से झुक करके दरवाजा खोलती है साइड में हट करके। इतने में एक व्यक्ति अंदर आता है और जैसे ही वो आता है तो फिर वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एक सब इंस्पेक्टर होता है, उसके साथ 2 कांस्टेबल भी होते हैं। वो अंदर आता है और कहता है कि यहाँ पर मैं देखा हूँ कि आखिर ये माजरा क्या है, इस घर में हो क्या रहा है। इस पर जो रतन होता है वो बेहद डर जाता है, वो खुद को बचाने की कोशिश करता है। इतने में जो लड़की थी, जो प्रीति थी, प्रीति ने उस बैंक कर्मचारी को अपने ऊपर ले लिया था और अपना कपड़े को इधर उधर फाड़ दी थी, यानी कि खींच कर खुद उसी टाइम पे रतन के सामने वो फाड़े जा रही थी। लेकिन रतन को कुछ ऐसा नहीं लग रहा था, वो उसको लग रहा था कि ये एकदम अभद्र स्थिति में पहुंच रही है, इसलिए फाड़ रही है। लेकिन अब वहां पर तो मामला कुछ और ही था। अब जो लड़की है वो कहती है, अरे साहब आप बहुत सही समय पे आ गए हैं, देखिए ये मेरी दोस्त के साथ इज्जत लूट रहा था और देखिए मेरे भी कपड़े इसने फाड़े हैं। अब रतन को कुछ समझ में नहीं आता है। अब रतन वहां पर बैठ जाता है, जो इंस्पेक्टर है उसको उठा करके बैठाता है। फिर जो लड़कियां हैं दोनों खुद को ढकती हैं। ढकने के बाद से फिर जो इंस्पेक्टर है वो कहता है कि अब तुम्हें जेल चलना होगा, थाने पे चलना होगा, वहां पर बात करेंगे। लेकिन जो रतन होता है वो माफी मांगता है, कहता है साहब मैं कुछ नहीं किया हूँ, मैं तो बस इनकी मदद किया हूँ, हेल्प करने के लिए ये मुझे लड़की लेकर के आई है, मैं यहाँ पर आया हूँ और फिर ये लड़की मेरे साथ ऐसे करने लगी है। इस पर दरोगा जो कहता है वो कहता है कि तुम जैसे लड़कों को मैं जानता हूँ, पहले तो हैवानियत करने की कोशिश करते हो, लेकिन जब खुद पे बात आती है तो तरह तरह की बातें बनाने लगते हो। अब इसीलिए जो लड़की है, दोनों लड़कियां भी अपने मान बातें कर रही है, लेकिन अब रतन कुछ बोलता है इससे पहले दोनों लड़कियां, 2 कांस्टेबल दरोगा खुद बोल देते थे। अब बेचारा इकलौता इंसान आखिर करे भी तो क्या करे। अब ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है, लगभग आधे घंटे का वक्त गुजर जाता है, वहीं पर बहस हो रही होती है। इतने में कांस्टेबल होता है, वो कहता है, उसको बुलाता है साइड में और कहता है कि अरे कुछ पैसा हो तो मामले को दे करके रफा दफा करो। तो रतन होता है, वो कहता है कितने पैसे चाहिए, मेरे पास तो ज़्यादा पैसे भी नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि इज्जत की बात है। और एक कांस्टेबल वीडियो बना रहा था कि वीडियो को दिखाएगा सबको, वीडियो को कंप्लेन के तौर पे जमा किया जाएगा। अब आखिर रतन के सामने कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, तो उसके पास जो कुछ पैसे होते हैं जो उसने रिकवरी के दौरान लिए रहते हैं, उसके पास अमूमन 30,000 करीब रुपए होते हैं, वो 30,000 रुपए उससे ले लिए जाते हैं। साथ ही साथ जो पूनम होती है वो कहती है कि अपना फ़ोन दो। अब जो लड़का है रतन, वो डरा सा में रहता है। अब फिर वो अपना फ़ोन उस लड़की को दे देता है। लड़की उसके फ़ोन से गूगल पे खोलती है और तकरीबन 3 लाख के करीब रुपए को ट्रांसफ़र करवा देती है अपने अकाउंट पे, अलग अलग अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। उसके बाद जो रतन है वहाँ से किसी तरह उसकी जान को बख्शा जाता है और कहा जाता है कि ठीक है यहाँ से चले जाओ, लेकिन अब इस मामले को यहीं पर रफा दफा हम लोग करते रहे, वीडियो को डिलीट करते रहे, लेकिन इस बात को बाहर जाकर अब किसी से मत कहना, चलो जो हुआ देखा जाएगा। अब इस पर जो रतन होता है वहां से किसी तरह उसकी जब जान बचती है तो फिर वहां से वो अपने कपड़े पहनता है और फिर वहां से सीधा
बैंक जाता है और बैंक जाने के बाद से वहां पर उसका मन नहीं लगता है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ झोल नजर आता है। दरअसल उसकी जो निगाह पड़ी थी एसआई के ऊपर, उसने जो टोपी लगाई थी उसका तरीका कुछ अलग था, उसके जो कंधे पे स्टार थे वो भी अलग थे, कलर उसका अलग था। अब इसलिए उसको कहीं ना कहीं संदेह होता है। अब वो शांत तो बैठने वाला व्यक्ति नहीं था, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति था। अब जो रतन है वो सीधा वहां के नजदीकी थाने में पहुंच जाता है, यानी कि जो बारादरी थाना होता है वहां पे जो एसएचओ होते हैं रविंद्र कुमार, उनके पास पहुंचता है और जो उसके साथ आप बीती हुई रहती है सारी आप बीती को बयां करता है। अब जैसे ही एसएचओ साहब यानी रविंद्र कुमार ये बात सुनते हैं तो फिर उन्होंने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया। कहीं ना कहीं उनको इस बात का पता चल गया कि ये कहीं ना कहीं एक स्कैम चल रहा है, एक फ्रॉड चल रहा है, इसकी जल्द से जल्द जांच पड़ताल करनी होगी, नहीं तो ये इसका कितने लोग शिकार होंगे जिसका कोई अंदाजा ही नहीं है। अब इसीलिए पुलिस रतन के हिसाब से बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज करती है और जहां पर रूम था उसी रूम पर तत्काल वो लोग पहुंचते हैं, पुलिस की पूरी टीम पहुंचती है और वहां से उस दरोगा को जो फर्जी बना हुआ था उसको और दो लड़कियों को बरामद किया जाता है, जबकि वहां से दो जो कांस्टेबल होते हैं वहां से किसी काम के लिए बाहर गए रहते हैं। जब वहां पर पुलिस की गाड़ी देखते हैं तो वो मौके से फरार हो जाते हैं। अब इधर जो पुलिस की गाड़ी को देख करके तो कांस्टेबल वहां से फरार हो गए जो नकली थे। अब 3 लोगों को बरामद किया जाता है, जिसमें जो लड़की है उन तीनों लड़कियों को पुलिस अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के बाद उनको जब उनसे पूछताछ किया जाता है तो जो प्रीति है वो एक अलग ही कहानी बताती है। दरअसल प्रीति की जब शादी साल 2011 में हुई थी तो 11 की शादी के दौरान फिर उसकी पहले पति से बनी नहीं थी, क्योंकि जैसे उसने अपने ससुराल में सपने सजाए थे कि जैसा उसका ससुराल होगा, लेकिन उस प्रकार कुछ था ही नहीं। अब इसीलिए उसने पहली शादी तोड़ दी, फिर दूसरी शादी की उसने राजू नाम के व्यक्ति से। पहली शादी उसकी विजय से हुई थी, दूसरी शादी राजू से हुई थी, लेकिन उससे भी उसकी नहीं बनी। फिर वहां पर भी उसकी जो जरूरतें थे वो पूरी नहीं हुई, तो फिर उसने तीसरी शादी सुहेल से करी। लेकिन जो सुहेल है, सुहेल कुछ अलग ही प्रकार का लड़का था। उसने शादी नहीं की, बल्कि वो उसके साथ पहले वक्त गुजारा था और वक्त गुजारने के दौरान फिर उन्होंने मिल करके एक स्कैम शुरू किया था। जो सुहेल है वो अलग अलग लड़कियों के साथ मिल करके स्कैम किया करता था और वही कुछ ऐसा उसने प्रीति को शामिल किया। और दरअसल जो प्रीति है वो भी जब एक बार स्कैम में शामिल हुई थी तो फिर वो जब उसको चस्का लग जाता है पैसे का कि महीने 2 महीने में अगर उसके पास 60-70 हजार 1 लाख रुपए आ जाएंगे तो फिर उसको शादी करने की जरूरत ही क्या है। अब वो चाहे अपने जीवन को जैसे भी मन करेगा वैसे जिएगी, जिसके साथ मन करेगा उसके साथ तो रहेगी, सोएगी, सारे संबंध बनाएगी, घूमेगी फिरेगी। इसके बाद उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। अगर पति होगा तो पति रोकेगा टोकेगा। अब इसीलिए उसने ये फैसला लिया कि अब वो सुहेल के साथ ही रहेगी, सुहेल उर्फ पप्पू। तो उसके साथ ही अब ये तीनों मिल करके एक अपना स्कैम चलाते हैं। बाकी इसमें 2 लोग और कांस्टेबल जो रूप लिए थे वो लोग भी मिल करके, यानी कि टोटल जो पुलिस है सभी लोगों को अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के बाद सभी को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो उजड़ने से बच जाते हैं आगे के। बाकी कितने लोगों का के साथ ये स्कैम हुआ था इसका पुलिस खुलासा करती है और उसके बाद से जितने लोगों के पैसे उन लोगों ने उड़ाए थे, पहले तो जो जितने बैंक वाले के रतन के पैसे लिए गए थे सारे पैसे रतन के वापस कराए जाते हैं। बाकी जितने भी लोगों के पैसे हैं सब पैसे उनसे वसूले जा रहे हैं और सभी के पैसे वापस करवाए जा रहे हैं। तो ये थी पूरी कहानी। एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है और अपनी मेहनत और अपने दिमाग की वजह से बहुत सारे परिवार को उजड़ने से बचा लेता है, खुद भी उजड़ जाता है लेकिन खुद को भी बचाता है। वो शायद ऐसे ही हिम्मत की आवश्यकता है कि अगर कोई भी क्राइम हो तो उसको खुद न सुलझाएं, बल्कि वहां से आप पुलिस की सहायता लें। पुलिस आपकी मदद करने में 24 घंटे तत्पर रहती है, आपकी मदद भी करेगी। अगर रतन वहीं पर शांत रहता या फिर कोई ऐसा कदम उठाता है जहां पर वहां पर लड़ाई झगड़े करता तो शायद वो इस दुनिया में नहीं होता, वो लोग उसकी जान को ले लेते, तो शायद वो स्कैम अभी भी बरकरार रहता। लेकिन अलग अलग स्कैम अभी भी हो रहे हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्कैम आज भी बरकरार है, जैसा कि बिहार में कुछ दिन पहले हुआ था। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं कल एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।